पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। पार्ट टू आपको गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपको पार्ट टू में साइंटिफिक नोटेशन के सवाल दिए हैं जो दोबारा से किस में लाने हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करने हैं, जिसको स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन वन यहाँ पे गिवन है 7 और 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आपको दी हुई है। सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इसको समझना है साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी में किस तरह लेकर जाते हैं। देखिए ऑर्डिनरी नोटेशन लिखना मुश्किल होती है, लेकिन वो बड़ी भी होती है, बहुत बड़ा हो जाता है नंबर। तो साइंटिफिक नोटेशन एक आसान तरीका है बड़े नंबर को छोटी फॉर्म में लिखने का। तो इसको सीखते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 आपको यहाँ पे दी हुई है, और मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट बैक साइड पे जाता है तो पावर पॉजिटिव लगती है। पावर पॉजिटिव यूज होती है बैक साइड पे पॉइंट जाने की वजह से। तो बैक साइड पे पॉइंट किसकी वजह से? जीरो की वजह से जाता है। बैक साइड पे पॉइंट जीरो की वजह से जाता है ना। तो कितनी दफा वो गया होगा पॉइंट? 4 दफा। तो आप 4 जीरो लगा दें तो ये वो सवाल बन गया जो ऑर्डिनरी फॉर्म का था, और आप इसको लेकर यहाँ पे गिवन है साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये सही कन्वर्ट हुआ है ऑर्डिनरी में या नहीं। तो यहाँ पे अगर इसमें पॉइंट होता तो इसको 4 दफा पीछे लेकर जाते और पहले नंबर के पास लेकर आते, तो 1 2 3 4। तो सवाल यही बचता आपका कि 7 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो इसका मतलब हमने ये सवाल सही सॉल्व किया है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब पावर पॉजिटिव हो ना, साइंटिफिक नोटेशन की पावर पॉजिटिव हो, तो आप जीरो आगे की तरफ लगाइएगा, और अगर पावर नेगेटिव हो मल्टीप्लाई 10 की, तो आप जो भी नंबर्स गिवन है आप उसमें जीरोस बैक साइड पे लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं। आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 8.072 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 दी हुई है। तो मैंने आपको बताया है कि जब माइनस में पावर होगी तो आपने बैक साइड पे जीरो लगा देना है। तो कितने जीरो लगाने हैं बैक साइड पे? 10 जीरो लगाने हैं इस वैल्यू के। 8.072 की बैक साइड पे आपने 10 जीरो लगाने हैं। लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो लग गए, और उसके बाद यही नंबर आ जाएगा 8072। और आपने इसमें पॉइंट कहाँ पे लगाना है? आपने पॉइंट लगाना है पहले वाले जीरो के बाद। हमेशा आपने पॉइंट लगाना है पहले वाले जीरो के बाद। तो इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये सही कन्वर्ट हुआ है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पॉइंट दोबारा से कहाँ पे आ जाएगा? 8 के बाद आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सवाल ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर सही कन्वर्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 आपको यहाँ पे गिवन है 6.018 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 यहाँ पे गिवन है। सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 पॉजिटिव है, तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन 1 में कि जब पावर पॉजिटिव होगी तो जीरोस कहाँ लगेंगे? आगे की तरफ। लेकिन इस क्वेश्चन में एक मसला है, ये 1 और 2 की तरह सॉल्व नहीं होगा। 6.018 यहाँ पे गिवन है ना, तो पॉइंट के बाद देखें 3 नंबर पहले से गिवन है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको पावर पॉजिटिव थी लेकिन कोई नंबर नहीं था, यानी कि पॉइंट यहीं पे था। तो आपने डायरेक्ट आगे 4 जीरो लगा दिए, तो फिर दोबारा वो पॉइंट पीछे आए 4 दफा, तो 7 दोबारा से बन गया। लेकिन इसमें 3 नंबर पहले से गिवन है, जो क्या है? 6 के बाद 0 1 8। ये आपको 3 नंबर पहले से गिवन है, तो आपने मजीद 3 ही जीरो लगाने। 6 में से 3 नंबर पहले से आपके पास थे, तो 3 जीरो आप दोबारा लगाएंगे तो पावर 6 खुद ही बन जाएगी। देखें अगर यहाँ पॉइंट होता तो इसको 1 2 3 और 3 ये जो नंबर हैं 4 5 6, तो दोबारा से पॉइंट कहाँ आ जाता? 6 के बाद। तो दोबारा से साइंटिफिक नोटेशन यही बन जाती इसकी। तो आपने ये नंबर भी काउंट करने हैं, ठीक है। ये आपने नंबर भी, जिस तरह यहाँ पे ये नंबर काउंट हो रहा है ना, पॉइंट यहाँ से गया है पीछे, तो देखें एक तो ये हो गया और 9 जीरो हो गए, तो पावर खुद ही 10 बन गई। ये वाला जो जीरो है ना, ये हमने इसलिए लगाया था कि पॉइंट, आपको पता है, आपको बचपन से सिखाते हैं कि पॉइंट शो करने के लिए हम उससे पहले जीरो लगाते हैं ताकि वाजे हो जाए कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। तो ये वाला जीरो उसका था, और ये नंबर भी यहाँ पे हमने काउंट किया था बैक साइड पे जाते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन 4 आपको दिया हुआ है 7.865 और मल्टीप्लाई 10 की पावर आपको यहाँ पे गिवन है 8 और पॉजिटिव 8 गिवन है। पॉजिटिव का मतलब है कि आपने आगे की साइड पे जीरो लगाना शुरू करना है। और आगे की साइड पे जीरो किस तरह लगाएंगे? पॉइंट के बाद आपको 3 नंबर पहले से गिवन है, तो 8 में से 3 नंबर पहले से गिवन है, तो जीरो कितने यूज होंगे? सिर्फ और सिर्फ 5। ये 3 नंबर आ गए पॉइंट के बाद, और आगे सिर्फ 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगे, तो ये वैल्यू दोबारा से वही बन गई। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और फिर ये 3 नंबर, तो पॉइंट 8 हो जाएगी पावर खुद ही इसकी मल्टीप्लाई बाय 10 की। तो ये सवाल इसका मतलब है सही सॉल्व हुआ है। देखें, मैंने आपको क्वेश्चन 1 में बताया है पावर 4 होने का मतलब है आगे 4 जीरो लगा दें, पॉजिटिव होने का मतलब है। -10 का मतलब है कि पीछे 10 जीरो लगा दें। लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर आपने ये 3 नंबर पॉइंट के बाद वाले भी काउंट करने हैं। 5 आपको यहाँ पे गिवन है 2.05 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। माइनस पावर का मतलब है पॉइंट कहाँ जाएगा? बैक साइड पे, लेकिन ये पहला वाला नंबर भी काउंट होगा, ये पहला वाला नंबर भी काउंट होगा 2। तो इसका मतलब पीछे कितने जीरो लगने? 3 ही जीरो लगने। वैल्यू क्या रह जाएगी? 205 और इससे पहले क्या लगेंगे? 3 जीरो लगेंगे। 3 क्यों लगेंगे? क्योंकि एक पहले से पॉइंट के बाद ये आपके पास गिवन था। तो हम चेक करते हैं कि इसको हमने सही किया है। तो अगर ये सवाल होता ऑर्डिनरी फॉर्म का, तो हम इसको कन्वर्ट करते साइंटिफिक में, तो पॉइंट यहाँ होता और यहाँ से 1 2 3 4 दफा आगे जाता, और यहाँ पे ये पॉइंट आपने शो करवाने के लिए जीरो यूज करना है। ये सवाल था। अच्छा, मैंने कहा पॉइंट यहाँ होता है, लेकिन मैंने पहले सवालों में कहा था पॉइंट यहाँ होता है जब कहीं नहीं होता, लेकिन माइनस है ना पावर, तो इसलिए अब पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ होगा। यहाँ से आगे गया होगा तभी पावर आपकी नेगेटिव बनी है। तो यहाँ पे जीरो यूज कर लेते हैं ताकि आपका पॉइंट वाजे हो जाए कि पॉइंट लगा हुआ है वैल्यू के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको गिवन है 7.25 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 सॉल्व करते हैं, और पावर पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव का मतलब है आपने जीरो आगे की तरफ लगाना है, लेकिन ये 2 डिजिट भी काउंट करने हैं। तो इसका मतलब जीरोस और कितने लगाने हैं? 8 ही जीरो लगाने हैं आपने आगे, क्योंकि 2 नंबर पहले से गिवन है। तो वैल्यू बनेगी 725 और आगे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 आपको यहाँ पे गिवन है 4.502 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 को सॉल्व करते हैं। और पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब जीरोस आगे की तरफ लगेंगे। तो 3 नंबर पहले से गिवन है पॉइंट के बाद, और हमें जीरो कितने लगाने पड़ेंगे? 3। 4502 ऐसे ही आएगा, और आगे 6 में से ये 3 डिजिट आ गए ना, तो आगे सिर्फ और सिर्फ 3 जीरो लगेंगे। तो दोबारा से ये इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमने पीछे 6 सवालों को चेक कर लिया, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है 2.865 और एक्सपोनेंट की पावर आपको दी हुई, मल्टीप्लाई 10 की पावर आपको दी हुई है -8। माइनस की पावर का मतलब है जीरोस बैक साइड पे लगेंगे। तो बैक साइड पे कितने जीरो लगेंगे? ये 2 भी काउंट होगा तो 7 जीरो लगेंगे। तो 2865 ऐसे ही, और 7 जीरो लगेंगे क्योंकि ये पॉइंट के बाद इस तरफ जाएगा ना, नेगेटिव होने की वजह से जीरो इस तरफ लगेंगे। तो ये पॉइंट के बाद एक नंबर गिवन है, तो जीरोस कितने लगेंगे? 7। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हमने लगा दिए, और पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ से आगे गया होगा, जब भी आगे जाने की वजह से पॉइंट पावर यहाँ पे नेगेटिव बन रही है, और यहाँ पे एक जीरो इसलिए यूज करेंगे ताकि पॉइंट वाजे हो जाए कि आपका यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। तो इसको अगर मैं शिफ्ट कर आगे चेक करूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 2 के बाद था 8वां, तो आगे की तरफ पॉइंट गया होगा जब भी यहाँ पे -8 लगा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि है 3.056 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे गिवन है 6। सॉल्व करते हैं इसको। पॉजिटिव पावर का मतलब है कि जीरो आगे की तरफ लगेंगे, और ये जो आप लोगों का 3 नंबर यहाँ पे पहले से गिवन है, तो इसका मतलब जीरो कितने लगेंगे? 3 ही लगेंगे। 0 5 6 और जीरो से आगे कितने लगेंगे? 3, क्योंकि 3 नंबर पहले से गिवन थे।
एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, यानी कि आपकी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है।